नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं हूं कुलदीप। भाई साहब, जेल का नाम सुनते ही मन में आ जाती है डर। जहां लोग हथकड़ी पहनते हैं, कड़क जेलर डंडा लेकर पीछे दौड़ता है, और जहां खाना क्या नमक रोटी भी मिल जाए तो बड़ी बात होती है। पर अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां जेलें जेल नहीं बल्कि वहां के कैदी ऐसी रूम में रहते हैं, सुबह उठकर योगा करते हैं, टीवी देखते हैं, किचन में खुद खाना बनाते हैं और बाहर बागवानी भी करते हैं। भाई साहब, ये जेल है या 5 स्टार होटल? तो आइए जानते हैं नॉर्वे की जेल का असली सच क्या है। और हाँ, ये सिर्फ जेल की कहानी नहीं, ये एक सोच की, एक बदलाव की और एक इंसानियत की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्वे एक छोटा लेकिन बेहद विकसित जिद, जहाँ अपराध बहुत कम है लेकिन सोच बहुत बड़ी। यहाँ की जेल को पनिशमेंट सेंटर नहीं बल्कि करेक्शनल होम कहते हैं, मतलब सज़ा नहीं, सुधार। यहाँ कैदियों को अलग रूम मिलता है, खुद खाना बनाते हैं, उन्हें पढ़ाई और नौकरी की ट्रेनिंग मिलती है, हर हफ्ते परिवार से मिलने का हक होता है और सीसीटीवी नहीं, इंसानियत की नज़रों पर इनकी देखरेख होती है। भाई, यहाँ जेल में कैदी पूछते हैं, वाईफाई का पासवर्ड क्या है सर? तो ऐसा जेल तो इंडिया में हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे आधुनिक जेल की, हाल्डेन प्रिसन, जो नॉर्वे के घने जंगलों के बीच में बनी है। यहाँ के कैदी मर्डर हो या डाकू, सबका सम्मान के साथ ही स्वागत किया जाता है। इस जेल की खास बातें क्या हैं? हर कैदी के पास प्राइवेट कमरा जिसमें टीवी, फ्रिज, अलमारी, खाना बनाने के लिए सेरेड मॉडल किचन, म्यूजिक स्टूडियो, आर्ट रूम, जॉगिंग ट्रैक, लाइब्रेरी, स्कूल और काउंसलिंग सेंटर। और हाँ, गार्ड्स बिना हथियार के यहाँ पर घूमते हैं, सिर्फ दोस्ती करने के लिए। भाई, ये जेल नहीं, फिनलैंड का रिसॉर्ट लगती है। नॉर्वे का मानना है कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता। ये बात तो सच्ची है, कोई भी अपराधी जो है जन्म से अपराधी नहीं होता। परिस्थितियाँ बनाती हैं अपराधी, लेकिन समाज बना सकता है इंसान। इसलिए वहाँ के जेलों का मकसद होता है रिहैबिलिटेशन, मतलब कैदी को वापस इंसान बनाकर समाज में लौटाना। उसका सवाल यह नहीं कि तूने क्या किया, बल्कि अब तू क्या कर सकता है, ये सवाल होता है। भाई साहब, यही सोच उसे क्रिमिनल से सिटीजन बना देती है। अब देखिए इस जेल का असर क्या पड़ता है वहाँ के कैदी के। नॉर्वे में दोबारा अपराध करने के दर 20% है। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ 60% है कि ये चांस दोबारा करेगा। 60% चांस होते हैं कि जेल जाने के बाद दोबारा अपराध करता है। और भारत में 70% से भी ऊपर है। भाई, मतलब नॉर्वे का मॉडल काम कर रहा है, वो सुधार कर रहे हैं। हम सज़ा देकर और बिगाड़ रहे हैं, उनके कैदी लेखक बन रहे हैं, सेफ बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, और हमारे यहाँ जेल से निकल कर गैंग बना रहे हैं। इंसान जब जेल में अपमानित होता है, वो बदला लेता है, ये साइकोलॉजी फैक्ट है। लेकिन जब इंसान को सम्मान मिलता है, वो गिल्ट और सुधार के रास्ते पर चला जाता है। नॉर्वे का मॉडल कहता है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। यही कारण है कि वहाँ के पूर्व कैदी वापस समाज में डॉक्टर, डिज़ाइनर, ऑथर बन चुके हैं। एक मर्डर केस में एक दोषी आया था, जेल में रहकर उसने लॉ की डिग्री की। ये नॉर्वे की बात कर रहा हूँ। और युवाओं को अपराध से बचाने के लिए एनजीओ चलाता है। एक लेडी थी, ड्रग्स एडिक्शन के केस में जेल गई थी नॉर्वे में। जेल में रहकर उसने कला सीखी और आज वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। भाई, यहाँ जेल टार्चर रूम नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बन चुका है। अब कुछ लोग कहते हैं, अरे इतना आराम मिलेगा तो लोग जानबूझकर क्राइम करेंगे। नॉर्वे कहता है, नहीं भाई, हम अपराध को बढ़ावा नहीं देते, हम समाज को सुधारने में निवेश कर रहे हैं। जेल का मतलब विकास हो, विनाश नहीं। तो दोस्तों, सवाल अब हमारे सामने है, क्या भारत को भी ऐसी सोच अपनानी चाहिए? क्या हमें भी जेलों को सुधार गृह बनाना चाहिए, जहां अपराधी को सज़ा नहीं शिक्षा मिले, जहां इंसान को तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाया जाए? क्योंकि याद रखिए, अपराध पर कड़ी सज़ा से नहीं, सही सोच से काबू पाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या भारत को नॉर्वे जैसा एक देश बनना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।